नमस्कार दोस्तों, आ गए आपके सामने एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड एक प्रकार का एक ऐसा गेम होता है जिससे कि हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, यानी कि उनकी आत्माओं से। स्पिरिट्स को अपने पास बुला सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर उनसे ले सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ओइजा बोर्ड गेम के साथ इंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि ये सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि लोगों की जान तक ले सकता है। क्या आपने भी कभी ओइजा बोर्ड का यूज किया है? अगर किया है तो कमेंट में बताना। आज की स्टोरी ओइजा बोर्ड की होने जा रही है, जो कि चार लोग खेलते हैं। चार लोग जब उस ओइजा बोर्ड के साथ खेलते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है, इतना खतरनाक सीन कि उन चारों की वहीं पर मौत हो जाती है। कहानी शुरू होती है ऑफिस में काम कर रहे चार लोगों से। उन चार लोगों में दो बॉय और दो गर्ल होते हैं। जो दो बॉय हैं उनका नाम है राहुल और एक का नाम है राजू। और बाकी जो दो लड़की हैं उनका नाम है मोना और एक का नाम है रिया। ये चारों एक ही ऑफिस में काम करते हैं एक साथ। जो राहुल है उसकी गर्लफ्रेंड रिया है और जो राजू है उसकी गर्लफ्रेंड मोना है। ये आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक दिन ऐसे ही ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच बात स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि अरे यार, इतने दिन हो गए हम कहीं पर घूमने के लिए नहीं गए। एक काम करेंगे कि इस बार छुट्टियां पड़ेगी तो हम कहीं घूमने के लिए चलेंगे। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि हम कहीं गोवा वगैरह चलते हैं। गोवा बहुत ही अच्छी जगह है, वहां पर घूम कर आएंगे, छुट्टियां बना के एंजॉय करके आएंगे। तो जो राजू होता है वो कहता है कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। एक काम करेंगे, जहां मैं रहता हूँ वहां जो मकान मालिक है उसका एक फार्म हाउस है मुंबई से दूर, लेकिन बहुत ही बढ़िया है। वहां पर चलेंगे, वहां पर कोई भी नहीं है और मस्ती करेंगे, एंटरटेनमेंट इंजॉय बहुत गपशप करेंगे। तो सभी के सभी रेडी हो जाते हैं, चारों के चारों, और बोलते हैं कि ठीक है हम फार्म हाउस चलेंगे। तो ऐसा ही होता है, ऑफिस की छुट्टियां पड़ जाती है और अब वो चारों रेडी हो जाते हैं फार्म हाउस जाने के लिए। अब वो सभी फार्म हाउस पहुंच गए थे। वहां पर जब पहुंचते हैं तो जो राजू होता है वो बोलता है कि अरे यार, कितना पुराना घर है ये। मतलब पुराना फार्म हाउस लग रहा था, कोई खंडर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कई सालों से यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया। तो जो मोना होती है वो बोलती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मुझे तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसे फार्म हाउस ऐसे थोड़ा ना होते, फार्म हाउस तो बहुत अच्छे होते हैं और ये तो खंडर सा है, टूटा फूटा भी है। तो जो राहुल होता है वो बोलता है कि अरे यार छोड़ो ना, वैसे भी यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है और हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, हम आराम से इंजॉय करेंगे यहाँ पर। फिर चारों बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चारों अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद एक दो दिन बीत जाता है उस फार्म हाउस पर। फिर जो राजू होता है एक दिन रात को बोलता है, रात करीब 11-12 बज रहे होते हैं, तब वो बाकी तीनों को बोलता है राजू कि आज हम गेम खेलेंगे। तो जो मोना होती है वो बोलती है कि कैसा गेम? तो वो कहते हैं कि जो राजू है वो कहता है कि हम ओइजा बोर्ड पर गेम खेलेंगे जिससे कि हम आत्माओं से बात कर सकते हैं और आत्माओं को अपने पास बुला सकते हैं। तो राहुल बोलता है कि नहीं यार छोड़, वैसे भी आत्माएं वगैरह क्या पता होती हो तो हमारे पास आ गई तो। राहुल डर जाता है ये बात सुनकर। राहुल पहले ही उन सभी को मना करता है कि हम गेम नहीं खेलेंगे ओइजा बोर्ड, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी बातें सुन रखी है जो कि ओइजा बोर्ड से जुड़ी हुई है और कहते हैं कि आत्माएं आती है और आकर अपनी दुनिया में ले जाती है। तो मैं तो ये गेम नहीं खेलूंगा। फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि अरे मान जाओ ना, गेम खेलते हैं, मजे आएंगे बहुत ज्यादा। फिर राहुल राजू को बोलता है कि तू ओइजा बोर्ड लाएगा कहाँ से? तो राजू बोलता है कि ओइजा बोर्ड लाने की जरूरत नहीं है, हम एक लकड़ी पर A to Z से लेकर अल्फाबेट और 0 से लेकर 9 तक नंबर लिख देंगे और उसके बाद हम आराम से खेलेंगे। तो वो ऐसे ही करते हैं, एक ओइजा बोर्ड रेडी करते हैं। उसके बाद रात को करीब 1 बजे वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। ओइजा बोर्ड रखते हैं, दो ही साइड बैठ जाते हैं आराम से और फिर चारों कोने पर
मोमबत्तियां जला देते हैं और कमरे की लाइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद राजू उस सिक्के पर अपना फिंगर रखता है और बाकी तीनों भी रख देते हैं। राजू जो होता है वो बोलता है कि अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करो, क्या यहाँ कोई आत्मा है? राजू ये 3-4 बार बोलता है और बाकी वो तीनों जो होते हैं वो भी राजू के साथ साथ बोलना स्टार्ट करते हैं, क्या कोई आत्मा यहाँ है? अगर है तो प्लीज जवाब दो। तो देखते देखते 5-10 मिनट बीत जाते हैं, कोई जवाब नहीं आता तो राजू गुस्से में खड़ा हो जाता है। खड़ा होता है, फिर राजू बोलता है कि क्या फालतू का गेम है, कोई आत्मा नहीं आई, वैसे ही हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलो रूम में चलते हैं। तो वो तीनों भी खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं, जाने लगते हैं। फिर जो मोना होती है, मोना ध्यान देती है कि ओइजा बोर्ड पर जो सिक्का रखा था वो इधर उधर ओइजा बोर्ड पर घूम रहा था। मोना राजू को बताती है कि ये देखो, बोर्ड पर वो सिक्का घूम रहा है। फिर बाकी वो देखते हैं तो जो सिक्का ओइजा बोर्ड पर रखा हुआ था वो वैसे ही रखा हुआ था। उन तीनों के सामने वो ओइजा बोर्ड पर सिक्का बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, ऐसा लग ही ना रहा था जैसे कि वो कहीं पर हिल डुल रहा था। तो वो उसको बोलते हैं मोना को कि छोड़ ना, तुझे ज्यादा व्यायाम हो गया, ये तो वैसे ही है जैसे हम अभी छोड़कर जा रहे हैं। फिर वो सभी के सभी कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद जो मोना होती है उसे अजीब सा लगने लगता है, एकदम जैसे उसके आसपास कोई है। अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है उसके अंदर, उस ओइजा बोर्ड को लेकर वो ज्यादा ही कुछ सोचने लगती है और डरने लगती है। तब मोना को एक किसी के रोने की आवाज आती है। मोना कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि रिया वहां पर रो रही है, अपने गर्दन को नीचे झुकाए। रिया का चेहरा मोना को नहीं दिख रहा था। मोना उसके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ है तुझे, कोई दिक्कत है तो मुझे बता। तो जो मोना देखती है वो देखते ही डर जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि रिया ने जब अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया था, मानो किसी ने उसके शरीर से खून पी लिया हो। मोना इतनी डर गई कि वो जोर से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर राजू और राहुल वहां पर आ जाते हैं और मोना से बोलते हैं कि तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। तो मोना बोलते हैं कि रिया को देखो, रिया को क्या हो गया, उसकी आंखें देखो, उसका पूरा शरीर देखो सफेद पड़ गया। वो इतनी डर गई थी कि उसके पूरे शरीर पर पसीने पसीने हो गए थे। और जो राहुल और राजू थे उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। जो राहुल होता है वो बोलता है कि रिया तो मेरे साथ है, यहाँ पर कैसे हो सकती है? तो मोना बोलती है कि नहीं नहीं, यहीं पर है, ये देखो यहाँ बैठी हुई है। तो मोना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई नहीं था। जो रिया थी वो मोना के सामने खड़ी थी, वो भी बिल्कुल सही सलामत और बिल्कुल ठीक। मोना को समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ ये हुआ क्या। तब वो मोना को बोलते हैं कि तुम ज्यादा ही सोच रही हो ओइजा बोर्ड को लेकर, आत्माओं के बारे में। तुम्हारा माइंड अभी डिस्टर्ब है, एक काम करो, तुम रूम में जाओ और आराम करो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओगी, फिर तुम्हें ऐसा ख्याल नहीं आएगा। तो सभी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी मोना को ऐसा लगता है जैसे कि रात को, मतलब करीब 2-3 बज रहे होंगे। 2-3 बजे ही मोना, मतलब उसे नींद तो नहीं आ रही थी, वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो लेटी हुई थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके बगल में बैठा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है। उसका चेहरा इतना डरावना है, बहुत ज्यादा डरावना। उसने देखा कि उसकी भी आंखें नहीं है, उसकी भी आंखों की जगह गड्ढे हैं, उनमें से खून आ रहे हैं, पूरा शरीर सफेद पड़ गया है। मोना इतनी डर गई कि उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतनी ज्यादा डरती है कि उसको उठाती है, जो राजू था उसके पास हो रहा था, उसको उठाती है और बोलती है कि उठो उठो, ये आदमी देखो यहाँ पर है मेरे पास, ये देखो। तो जो राजू था वो नींद में था, वो बोलता है कि छोड़ो ना, तुम्हें ज्यादा व्यायाम हो रहा है, मुझे सोने दो, वैसे ही तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी हो। तो राजू नहीं उठता है, वो वहीं सो जाता है। और फिर जो आत्मा वहां पर बैठी हुई होती है, वो आदमी मोना से बोलता है कि पूछो, क्या क्वेश्चन पूछना है तुम्हें। तो जो मोना थी वो तो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, और जो वो आदमी था मोना को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और मोना के माथे पर ऐसे हाथ करके उसे उसके चेहरे पर फेरने लगता है। तो मोना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मोना को
एकदम जैसे जम गई हो। उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। और देखते ही देखते जो आदमी वहां बैठा था, जो आत्मा वहां बैठी थी, वो आत्मा मोना के शरीर के अंदर चली गई थी। उसने मोना के शरीर को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद राजू जो वहां पर सो रहा था, उसको उठाती है मोना, तो राजू नहीं उठता है। उसके बाद राजू को दोबारा उठाने की कोशिश करती है, तो इस बार जो राजू होता है मोना को अपने बाहों में ऐसे करके ऐसे लेने लगता है, लेकिन फिर मोना को गुस्सा आ जाता है और मोना जोर से उसे धक्का मारती है, वो बेड पर से नीचे गिर जाता है। उसकी फिर नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो राजू देखता है कि मोना जो बेड पे बैठी हुई है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई है, डरावनी हो गई है, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसके जो बाल थे वो बिखर गए थे। राजू को एकदम से समझ में नहीं आया ये मोना के साथ हुआ क्या। वो मोना की हालत देखकर इतनी जोर से चिल्लाता है। जो राहुल और रिया होते हैं वो भी उसके कमरे में आ जाते हैं और राजू से बोलते हैं कि क्या हुआ। तो वो भी दोनों देखते हैं, तो वो इतने डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उनका भी पूरा शरीर पसीने से भर गया था। वो देखते हैं कि मोना का पूरा चेहरा बहुत डरावना हो गया है। उसकी आंखों से खून आ रहे हैं, उसकी आंखें लाल हो गई है। तो उनको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये ओइजा बोर्ड से जुड़ा हुआ है। ओइजा बोर्ड का जो गेम उन्होंने खेला था, वही आत्मा ने इसे अपने वश में कर रखा है। तो रिया उस जो थी वो बोलती है कि छोड़ दो प्लीज, मोना को छोड़ दो। तो जो आत्मा होती है मोना के अंदर, वो बोलती है कि मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, और तुमको भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। तो रिया बोलती है कि तुम प्लीज इसे छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, हमें पता नहीं था कि तुम सच में यहाँ पर आ जाओगे। उस आत्मा को बोल रही थी रिया, और बोलती है कि हमें माफ कर दो, हमें ये गेम नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारी दुनिया से इस दुनिया में नहीं लेकर आना चाहिए था। तो जो मोना के अंदर जो आत्मा होती है वो बोलती है कि तुमने ये सब गलत करा, तुम इंजॉय के लिए गेम खेलते हो, पर क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि उस दुनिया में से हम इस दुनिया में आते हैं, तो हम बीच की दुनिया में फंस कर आ जाते हैं और फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उस आत्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद वो रिया की भी कोई बात नहीं सुनता, किसी की कोई बात नहीं सुनता, और सीधा ही राजू के पास आता और उसके गर्दन को पकड़ता, उसके गर्दन को पकड़ कर ऊपर उठाता है और इतनी जोर से उसकी गर्दन को दबाता है, वो दोनों के दोनों उसके पास आ जाते हैं और उसको छुड़ाने लगते हैं। छुड़ाते हैं तो छूटता ही नहीं है, और लास्ट में आखिरी में राजू की मौत हो जाती है। और बाकी बचे वो दोनों, राहुल और रिया। उनको भी मोना के शरीर को जिसने वश में करा था, उन दोनों को भी मार देती है और लास्ट में मोना को भी मार देती है। अब उन चारों की मौत उस फार्म हाउस में हो चुकी थी, वो भी उस ओइजा बोर्ड के वजह से। उन चारों को कोई भी अता पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस जो थी उस फार्म हाउस पर जाती है। फार्म हाउस पर जाती है तो वो देखती है कि उन चारों की मौत वहां पर हो गई है और चारों की लाश उस फार्म हाउस में पड़ी है। पुलिस ये देख कर डर जाती है, क्योंकि चारों के आंख नहीं थे, वहां पर गड्ढे बन चुके, तो पूरा शरीर सफेद पड़ गया था। पुलिस को वहां पर कोई सबूत नहीं मिला, और जो उन चारों की लाश थी वो एक रहस्यमय तरीके से उनकी सबकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बहुत ही सबूत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। और फिर किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उन चार लोगों की मौत हुई तो हुई कैसे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप भी ओइजा बोर्ड से दूर रहे। अगर आपने भी कभी ओइजा बोर्ड गेम खेला है तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।